सो ईपीएफओ के अंदर सर्विस हिस्ट्री के अंदर एक नया ऑप्शन आजकल आपको देखने को मिल रहा है डीलिंक करके। तो ये किन लोगों के लिए यूज़फुल है और आप इसको यूज़ करके कैसे अपनी कोई मेंबर आईडी रिमूव कर सकते हो फ्रॉम योर सर्विस हिस्ट्री, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हम लोगों ने एक कैंडिडेट का अप्लाई करके देखा एंड वहाँ पे क्या रिजल्ट हमें मिले, दैट इज़ ऑल्सो ए शॉकिंग थिंग। सो इफ़ यू वांट टू नो दैट, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो बिफोर डिस्कसिंग दैट कि वो जो ऑप्शन है वो किन लोगों के लिए है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जो 1-to-1 सेशन मैं गूगल मीट के थ्रू करता हूँ उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के ये रिव्यूज़ हैं हमारे पास में आए हैं कि आप एक क्विक कॉल भी वहाँ पे लिस्ट करो, बिकॉज हमारे को एक पूरा 1 आवर का सेशन आपके साथ नहीं चाहिए। वी हैव ए शॉर्ट क्वायरी जो कि कम टाइम के अंदर ही प्रोसेस हो सकती है। सो प्लीज़ लिस्ट ए क्विक कॉल। तो हम लोगों ने एक क्विक कॉल का नया प्रोडक्ट हमारे ई स्टोर के ऊपर ऑन डिमांड जो है वो लिस्ट किया है। You can take a look at that. The link is available in the video description. So go and check that out. और if you have any query about your EPF account, about your EPF claim, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो गूगल मीट के थ्रू बाय बुकिंग दैट कॉल। सो अब वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। जो डीलिंकिंग वाला प्रोसेस है उसमें एक्चुअल में क्या अपडेट है उसके बारे में मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड कुछ स्लाइड्स के थ्रू आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले आप अपना यूएन नंबर डाल करके अपना ईपीएफ मेंबर पोर्टल जैसे ही लॉगिन करोगे और सर्विस हिस्ट्री में जाओगे, सो यू विल सी ए न्यू ऑप्शन देयर डीलिंग करके, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन आखिर है किन लोगों के लिए। सो एनीबडी जिसको यही नहीं पता कि ये जो यहाँ पे XYZ मेंबर आईडी उसकी शो हो रही है वो किस कंपनी की है एंड इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट मेंबर आईडी, तो वो उस सर्विस को वहाँ से डीलिंग कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे उसने काम ही नहीं किया और वो मेंबर आईडी भी उसके लिए एक सस्पिशियस चीज़ है, उसको पता ही नहीं कि ये मेंबर आईडी आई कहाँ से है। तो उस कैटेगरी के लोगों के लिए ये बेसिकली ऑप्शन उन्होंने लेकर के आए हैं ईपीएफओ वाले, जिसके ऊपर डीलिंग के ऊपर क्लिक करके लोग इस मेंबर आईडी को स्पेसिफिकली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डीलिंक दिस मेंबर आईडी। आप जैसे ये ओके पे क्लिक कर दोगे देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट चीज़ ये शो करेगा 2 ऑप्शन वहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर। इनमें से पहला ऑप्शन मैं आपको पहले बता देता हूँ, आई नेवर वर्कड इन दिस एस्टेब्लिशमेंट एंड माई यूएन वॉज एडिड विदाउट माई कंसेंट। दैट मीन्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है, फिर भी उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट ने आपके यूएन नंबर को ऐड कर दिया और एक मेंबर आईडी जनरेट कर दी है। सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करोगे। सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्ड द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट जॉइंड, ये उन लोगों के लिए जो किसी एमएनसी में स्विच करना चाह रहे थे अपनी जॉब। सो दे गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम एनी कंपनी, और उसके बाद में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया बट उनको ऑफर लेटर मिला है किसी कंपनी से, और उसके बावजूद उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय के बिना ज्वाइन करे ही उसकी एक पीएफ मेंबर आईडी जनरेट कर दी, जो कि उनके इस यूएन नंबर के अंदर शो कर रही है एंड उस वजह से इनका डुअल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गया एंड मैनी अदर इश्यूज दे आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दैट। सो ऐसा एमएनसीज में जो होता है वो यूजुअली 2 ही केसेस की वजह से होता है। केस नंबर 1 इज मिसकम्युनिकेशन इन द डिपार्टमेंट्स, लाइक उनका जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, पेरोल डिपार्टमेंट होता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और इस वजह से वो इनरोल कर देते हैं पेरोल टीम वाले उनको ईपीएफओ के अंदर एम्प्लॉयज़ को। या फिर सेकंड रीज़न होता है दे वांट टू डू इट इंटेंशनली जस्ट बिकॉज दे वांट टू स्टक यू, आप किसी और कंपनी को ज्वाइन ना कर लो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। सो इस केस में जो मैंने आपको बताया, आप सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन वाला एंड देन आप जैसे ही आगे फॉरवर्ड करोगे तो आपको यहाँ पे 2 कंसेंट देखने को मिलेगी। वो आपको कंसेंट अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रोसीड कर पाओगे। नाउ हम लोग एक बार ये कंसेंट देख लेते हैं कि ये कंसेंट है क्या। कंसेंट नंबर फर्स्ट तो ये है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबोव मेंबर आईडी डज नॉट बिलोंग टू मी एंड हैज़ बीन क्रिएटेड विदाउट माई कंसेंट। तो अगेन वही सेम चीज़ आप कंसेंट यहाँ पे दे रहे हो कि इस मेंबर आईडी का आपको कोई भी आइडिया नहीं है एंड ये आपके थ्रू बिलोंग नहीं करती, आपके अंदर आपकी सर्विस हिस्ट्री में कहीं पे बिलोंग नहीं करती, स्टिल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड विदाउट योर कंसेंट and I hereby further give my consent to delink this erroneously created member ID from my UN। सो यहाँ पे आप डीलिंग करने के लिए ईपीएफओ को अथॉरिटी दे रहे हो एंड forfeit all my claims to any funds lying presently in this member ID और that might get credited in future। दैट मीन्स कि आपने कोई भी क्लेम्स फंड अगर किए हैं, इसके अंदर फंड जो अवेलेबल है वो आप क्लेम कर रहे हो, तो उसकी अथॉरिटी आप ईपीएफओ को दे रहे हो। यू डोंट वांट टू टेक दैट मनी, यानी उसमें जो भी पैसा जमा है यू वांट टू गिव दैट मनी टू द
ईपीएफओ, और इन फ्यूचर भी अगर कोई होता है तो उसकी भी अथॉरिटी आप ईपीएफओ को दे रहे हो, जो कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट माइट गेट क्रेडिटेड इन फ्यूचर। ओके, सो सेकंड नंबर कंसर्न जो है उस पर अगर अपन देखें तो वो सिंपली जो आधार केवाईसी वाला ओटीपी आता है वही वाली कंसर्न है, तो उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पहले से ही पता होगी। जैसे ही आप ये दोनों कंसर्न सेलेक्ट करके गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी सबमिट करने के बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे को शो हुई यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन इज अवेलेबल अगेंस्ट दिस मेंबर आईडी, सो डी लिंकिंग इज़ नॉट अलाउड। सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल करके आ रही है, अगर आपकी किसी भी सर्विस हिस्ट्री के अंदर जो मेंबर आईडी अलॉट हुई है उस मेंबर आईडी में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन जमा है, सो आप उसको डी लिंक नहीं कर सकते। और दिस इज़ ऑल्सो ए शॉकिंग थिंग, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेंबर आईडीज़ में होता ही है, क्योंकि कोई फेक एम्प्लॉयमेंट भी अगर कंपनी दिखाती है किसी एम्प्लॉय का तो 1-2 महीने का थोड़ा बहुत पैसा वो जमा भी करा देती है, तो कंट्रीब्यूशन वहाँ पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता ही है। सो एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, जो सेकंड कंसर्न थी उसमें इन लोगों ने फंड्स जो है, जो भी फंड्स जमा है जो फ्यूचर में जमा होने वाले हैं, उसकी यहाँ पे अथॉरिटी ईपीएफओ को दी है। अब ये कंसर्न उन्होंने सेलेक्ट करने वाली, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी फंड्स अवेलेबल हैं इस मेंबर आईडी में तो आप उसको डी लिंक नहीं कर सकते। सो बेसिकली अभी इतनी ही अपडेट है। इसके अलावा जो सेकंड केस बनता है जिसमें सर्विस हिस्ट्री के अंदर कोई एक ऐसी मेंबर आईडी है जिसमें कंट्रीब्यूशन ही अवेलेबल नहीं है, इस टाइप के लोगों का भी हम लोग ट्राई करके देखेंगे डी लिंक करने का। जैसे ही उनका डी लिंक हो जाता है तो एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको अपडेट मिल जाएगी। So you can subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get the notification of that video.